हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर बोर्ड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्शॉफ्स लॉ। ये कार्शॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कार्शॉफ्स लॉ के पहले हम तीन टर्म को पहले जान लेंगे। तीन टर्म है जंक्शन, लूप एंड ब्रांच। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन मतलब कहीं जहाँ पे भी कोई तीनों ब्रांच आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए जंक्शन है एफ एंड सी। यहाँ पे देखिए बी ए की तरफ से एक ब्रांच आके मिला है एफ पे, सी की तरफ से एक ब्रांच है सी एफ आके मिला है एफ पे, और डी ई आके मिला है एफ पे। मतलब एफ हो गया एक जंक्शन। देख सकते हैं आप तीनों ब्रांच आके एफ में मिला हुआ है। सिमिलरली सी में आके तीनों ब्रांच मतलब ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आके सी में मिला हुआ है। तो एफ एंड सी ये दोनों हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब तीनों ब्रांच आके उस पॉइंट में मिलेंगे। उसके बाद आता है लूप। लूप होता है देखिए ए बी सी एफ ए, ये है एक क्लोज लूप ए बी सी एफ ए। और बोल सकते हैं हम सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, ये है एक लूप। मतलब ये है एक लूप पूरा, ये वाला एक क्लोज लूप, ये वाला एक क्लोज लूप। तो इसके कहते हैं हम लूप। उसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच मतलब जंक्शन से इसका शुरू होगा और कोई जंक्शन में आके एंड होगा। मतलब एफ ए बी सी, एफ ए बी सी ये है एक ब्रांच, एफ सी ये है एक ब्रांच, और एफ ई डी सी ये है एक ब्रांच। मतलब एक जंक्शन से और एक जंक्शन तक हो गया एक ब्रांच। तो जंक्शन है एफ सी ऐसा, लूप तो आपको बताइए, और ब्रांच। तो आगे आते हैं हम कार्शॉफ्स फर्स्ट लॉ की तरफ। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम केसीएल, कार्शॉफ्स सर्किटल लॉ से भी हम इसको जानते हैं। इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। और इसको हम इजी वे से हम समझ सकते हैं द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लिविंग दैट जंक्शन। मतलब कोई भी जंक्शन में जितना करंट आएगा उसका समेशन इज इक्वल टू उस जंक्शन से जितना करंट बाहर जाएगा उसका समेशन। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? जंक्शन में। इसीलिए इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए ये है एक जंक्शन, यहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांच आके मिला हुआ है, तो ये है एक जंक्शन। तो इनकमिंग करंट कौन है? I1, I2 और I3। I1, I2, I3 आ गया है, और आउटगोइंग करंट I4, I5। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I4 प्लस I5। अब आता है कार्शॉफ्स सेकंड लॉ केवीएल। केवीएल मतलब कार्शॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको लूप रूल भी कहते हैं। ये वाला जो सेकंड लॉ है ये सिर्फ लूप में अप्लाई होगा, और केसीएल जंक्शन में अप्लाई होगा, और केवीएल कहाँ पे? लूप में अप्लाई होगा। तो बोल रहा है इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप, ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम मतलब ऑल द ईएमएफ्स, जितना भी ईएमएफ होगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा। ईएमएफ मतलब क्या होता है? E1 E2 जो देता रहता है बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज को हम ईएमएफ बोलेंगे। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप मतलब कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब I इंटू आर, उस रेजिस्टेंस के अंदर से पास होता हुआ करंट इंटू उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मतलब R। तो I इंटू आर क्या देगा? वोल्टेज ड्रॉप। तो EMF और वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम हमें क्या देगा? इक्वल टू 0। कहाँ पे? एक क्लोज्ड लूप में। समझिए ये वाला ABCF है, ये वाला एक क्लोज्ड लूप है, ये वाला पूरा क्लोज्ड लूप है। तो इसके अंदर में जितना भी बैटरी होगा उसका वोल्टेज मतलब उसका EMFs प्लस वहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप मतलब I इंटू आर, ये सब मिलके 0 देगा। जैसे एग्जाम्पल की तरफ E1 प्लस I1 R1 माइनस E2 प्लस I2 R2 ऐसा तरफ दिखेगा। ये कोई सर्किट का नहीं है, हम ऐसे ही बना है, पर जो KVL लॉ होगा वो ऐसा दिखने वाला होगा। मतलब ये है एक EMF, ये है एक EMF। I1 R1 I2 R2 क्या है? ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2। तो E1 E2 ये सब है EMFs, और I और इंटू R ये जो चीज़ होगा ये होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो सबको मिला के हमें क्या मिलेगा? 0। तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेप्स फॉर न्यूमेरिकल्स कौन कौन से स्टेप्स हैं देख लेते हैं।
फर्स्ट स्टेप है मार्क द करेंट्स I1 I2 I3 जितना भी होगा एंड सिलेक्ट जंक्शन पॉइंट। तो पहले आपको जंक्शन पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी 2 3 4 जंक्शन पॉइंट रह सकता है, पर आपको कोई भी एक जंक्शन पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस जंक्शन पॉइंट में जितना भी ब्रांच आके मिलता है उसके अक्रॉस I1 I2 I3 जितना भी करंट आता है, जितना भी ब्रांच आके मिलेंगे उतना अलग अलग करंट भी आके उस जंक्शन में मिलेगा। तो उसको हमें नाम देना है I1 I2 I3। ठीक है। सेकेंड स्टेप है अप्लाई KCL, मतलब KCL आपको अप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे, उस जंक्शन पे। उसके बाद है अप्लाई KVL। तो KVL का कुछ सब स्टेप्स है। KVL जब अप्लाई करेंगे, KVL में फर्स्ट स्टेप है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF। तो जिस लूप में आपको अप्लाई KVL कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी एक लूप में। तो आप एक लूप सिलेक्ट किए हैं तो उस लूप में जाके आपको फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF, सबसे ज़्यादा वोल्टेज जहाँ पे है, जिस बैटरी में है वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वही है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आप कहाँ ढूंढेंगे, हायर EMF, सबसे ज़्यादा बैटरी वोल्टेज जहाँ पे रहेगा वहाँ से आप शुरू करेंगे। उसके बाद टेक साइंस अलोंग द करंट नेगेटिव, करंट जिधर जा रहा है उधर अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, और अगर आप करंट जो जिस तरफ से आ रहा है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में आप घूम रहे हैं, तब आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 4 क्या है, EMF हेल्प्स, मतलब बैटरी आप जिधर जा रहे हैं बैटरी का करंट भी उधर निकल रहा है, बैटरी आपको हेल्प कर रहा है, तो तब आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं, मतलब देखिए ये बैटरी किधर करंट देगा, बैटरी से करंट कहाँ निकलता है, जब लॉन्गर जो मार्क रहता है, लॉन्गर जो लाइन रहता है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, जो शॉर्टर लाइन रहता है इसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो बैटरी का करंट हमेशा पॉजिटिव से आता है, मतलब ये एक बैटरी है तो करंट इधर जाएगा ऑलवेज इधर, मतलब ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है। तो आप इधर से जा रहे हैं तो आपको ये वाला क्या बैटरी आपको आपकी ओर ही, आपकी डायरेक्शन की ओर ही करंट देगा। सिमिलरली ये भी जो बैटरी है ये भी आपको हेल्प करेगा, करंट से हेल्प करेगा। आप जिधर जा रहे हैं ये दोनों भी करंट उसी ओर उसी डायरेक्शन में छोड़ेगा, तो इसीलिए ये दोनों को प्लस लेना पड़ेगा। अगर देखिए आप इधर से जा रहे हैं, इफ़ EMF ऑपोजेस नेगेटिव साइन शुड बी टेकन। EMF कैसे ऑपोज करेगा, आप इधर से जा रहे हैं, ये बैटरी आपको हेल्प करेगा, ठीक है ये प्लस है, पर आप इधर से जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, पर ये जो सेकंड वाला बैटरी है ये देखिए करंट इस तरफ से छोड़ेगा, इस तरफ से करंट देगा, मतलब हम जा रहे हैं इधर से, इस बैटरी के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट छोड़ेगा, मतलब इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। लास्ट में आफ्टर यूजिंग KCL एंड KVL यू हैव गॉट 2 और 3 इक्वेशंस। अब KCL से एक इक्वेशन मिला है और KVL दोनों लूप में किसी दोनों और तीनों लूप में KVL अप्लाई करके आपको 2 इक्वेशन मिला है। तो 2 3 जितना भी इक्वेशन मिला है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आपको I1 I2 I3 मतलब हर ब्रांच में करंट आपको मिल जाएगा। तो यही स्टेप्स को एक एग्जाम्पल के तरफ से हम देखते हैं। तो चलिए स्टेप्स को समझ लेते हैं। ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है, R1 R2 R3 R4 ऐसा ही जस्ट एक दिया हुआ है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे E1 E2 E3 आप देख सकते हैं, E1 E2 E3 तीनों बैटरी दिया हुआ है, मतलब ये तीनों EMFs है सर्किट में, और R1 R2 R3 R4 R5 R6 मतलब यहाँ पे 6 रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और गिवन क्वेश्चन में गिवन है E3 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2, मतलब E3 जो बैटरी है इसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद E1 का है और लास्ट में सबसे कम है E2 का। तो आपको पहला स्टेप क्या है, मार्क द करंट्स I1 I2 I3 एक्सेट्रा एंड सिलेक्ट जंक्शन पॉइंट, मतलब आपको जंक्शन पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये ब्रांच GABC ब्रांच है, GC एक ब्रांच है और GFDC एक ब्रांच है, मतलब तीनों ब्रांच। तो देखिए यहाँ पे G पॉइंट, यहाँ पे ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आके मिला हुआ है, मतलब G है, G क्या है, जंक्शन पॉइंट। तो G को हम जंक्शन पॉइंट मार्क कर दिए। और अभी करंट मार्क करेंगे E1 से बैटरी का करंट किधर आएगा, इधर से आएगा, तो हम I1 को इधर दे सकते हैं, I1। E2 बैटरी किधर करंट देगा, इधर से राइट की तरफ करंट देगा, क्योंकि इसका लॉन्गर लाइन इधर है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, मतलब करंट इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, मतलब हम यहाँ पे मार्क करेंगे I2 करंट। याद रखेंगे कि हर एक ब्रांच में एक ही करंट जाएगा, दूसरे ब्रांच में दूसरा,
एक ब्रांच के अंदर कोई अलग करंट नहीं जाएगा। I1 तो पूरा इसमें, पूरा ये वाला ब्रांच में I1 जाएगा, I2 तो पूरा GC ब्रांच में सिर्फ I2 जाएगा, और GFDC में सिर्फ I3 करंट जाएगा। मतलब कोई भी एक ब्रांच में सिर्फ एक ही सिंगल करंट पास करेगा। यहाँ पे देखिए बैटरी का इधर बड़ा एंड है, तो कितने की करंट किधर जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर, इधर से इधर, यहाँ से करंट छोड़ेगा, तो यहाँ पे करंट देगा यहाँ से, तो मतलब हम यहाँ पे I3 मार्क करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जंक्शन पॉइंट भी मिल गया, I1 I2 I3 भी मार्क कर दिए। अप्लाई KCL, हम G पॉइंट में अप्लाई KCL अप्लाई करेंगे G पॉइंट में, G जंक्शन में। तो क्या आ रहा है, I1 G में आ रहा है इनकमिंग, I2 आउटगोइंग, I3 इनकमिंग। देखिए G जंक्शन में I1 एंड I3 इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है, मतलब इनकमिंग करंट I1 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम KCL, उसके बाद अप्लाई KVL। क्या है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF। तो हमें पहले लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लूप सिलेक्ट करेंगे पहले, लूप ABCGA, इस लूप में हम सिलेक्ट करे हैं, मतलब ये वाला लूप हम लिए हैं, ये वाला क्लोज लूप। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF, यहाँ पे ये लूप में ABCGA, ये जो लूप है इसमें दो EMFs आपको दिख रहे हैं, E1 एंड E2। तो कौन बड़ा है, E1 और E2 में E1 बड़ा है, E1 और E2 में E1 बड़ा है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे E1। तो E1 करंट किधर देगा, E1 ये स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, आपको किस डायरेक्शन में घूमना है वो E1 आपको बता देगा। E1 से करंट किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब हम इधर घूमेंगे। तो यहाँ से जाते जाते मिला है R1 में कितना करंट है जा रहा है, I1। हम बोले ही है जो भी करंट होगा पूरा ब्रांच में सेम करंट होगा, तो I1 कहाँ पे, पूरा यहाँ से I1 जा रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं और E1 से करंट इधर जाएगा, तो हमारा डायरेक्शन भी इधर जाएगा, हम घूमेंगे इधर से, एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। तो E1 से जा रहे हैं, रास्ते में R1 मिला, R1 से कितना करंट जा रहा है, I1, तो माइनस I1 R1। क्यों माइनस, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हमें रास्ते में R1 मिला, तो R1 में अंदर, R1 के अंदर किधर से करंट जा रहा है, इधर से, हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर से ही जा रहा है, तो माइनस I1 R1, मतलब यहाँ है अलोंग दी करंट नेगेटिव, हम जिधर जाएंगे उधर ही करंट जाएगा, उस डायरेक्शन में ही करंट जाएगा, तो होगा नेगेटिव। उसके बाद घूमते 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 हम इधर आएंगे, ये लूप में जा रहे हैं हम, यहाँ पे आए हैं तो मिला है R3 में करंट किधर से जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर, हम भी जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो I2 जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो ये भी होगा माइनस I2 R3। I2 करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस है R3, मतलब वोल्टेज ड्रॉप I2 इंटू R3। माइनस क्यों होगा, हम जिधर जा रहे हैं, इधर से शुरू किए हैं, हम जिधर जा रहे हैं, हम देखे हैं इस ब्रांच में उधर ही करंट जा रहा है, तो सेम तो माइनस होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, जाते जाते यहाँ पे E2 मिला। देखिए E2 जो करंट देगा वो भी हमारे डायरेक्शन में ही देगा, हम इधर जा रहे हैं, E2 भी इधर ही करंट देगा, हम इधर से आ रहे हैं, E2 भी करंट इधर ही छोड़ रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, तो ये EMF हेल्प्स, यहाँ पे लिखिए इफ़ EMF हेल्प्स पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन, तो हो गया प्लस E2। उसके बाद हम इधर से जा रहे हैं, उसके बाद R4 मिला। देखिए R4 में भी करंट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, हम भी इधर से ही घूम रहे हैं, तो हमारी तरफ है, तो इसीलिए होगा माइनस, इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा है, I2 इंटू रेजिस्टेंस R4। जाते जाते CB होके हमें लास्ट है R2। पूरा लूप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। R2 में हम जाते जाते हम इधर से घूम रहे हैं, करंट किधर जा रहा है, करंट भी इसी ओर जा रहा है, देखिए इसी ओर जा रहा है, तो यहाँ से इसमें कितना करंट जा रहा है, जो इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में I1 जा रहा है, तो माइनस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद देखिए हमारे पास कितना अननोन है, I1 I2 I3 तीनों करंट है, तीनों ही अननोन है, तो तीनों अननोन रहेगा तो कितना इक्वेशन आपको चाहे लगेगा, तो तीनों, जितना अननोन उतना इक्वेशन, यही मैथ्स का फॉर्मूला सॉल्व करने का, जितना इक्वेशन उतना आपको अननोन चाहिए। तो आप अननोन कितना है, I1 I2 I3 तीनों अननोन है, तो तीनों आपको इक्वेशन लगेगा। तो हमारे पास मिल गया है दो इक्वेशन,
तो और एक इक्वेशन के लिए आपको और एक लूप पकड़ना पड़ेगा। तो लूप और एक लूप क्या है, GCDFG, ये लूप हम यूज़ कर सकते हैं, लूप GCDFG, ये वाला लूप, ये वाला लूप, नीचे वाला। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF, कितने E2 और E3 है, यहाँ पे 2 EMF दिख रहा है आपको, E2 एंड E3। कौन बड़ा है, E3, क्वेश्चन में दिया हुआ है E3 सबसे बड़ा है, तो E3 से स्टार्ट करेंगे और यही दे देगा आपका घूमने का डायरेक्शन। E3 करंट किधर देगा, इधर से, राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब हम घूमेंगे ऐसे क्लॉकवाइज। तो E3 से करंट निकला हुआ है कितना, पूरा इस ब्रांच में कितना करंट है, I3, देखिए मार्क किया हुआ है, पूरा इस ब्रांच में एक ही करंट जाएगा, I3। तो यहाँ से I3 करंट निकला हुआ है, रास्ते में हमें R5 मिला, तो हम इधर से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में R5 मिला, इसमें भी करंट राइट से लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है, तो होगा सेम। अगर डायरेक्शन हो गया रेजिस्टेंस के अंदर करंट का, तो हम लेंगे -I3R5, क्योंकि इसमें करंट जा रहा है I3 और रेजिस्टेंस है R5, तो हो गया -I3R5। उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमते घूमते इधर आ गए, R3 में पहुंच गए। तो R3 में देखें हम I2 करंट जा रहा है, हम जा रहे हैं इधर, I2 भी जा रहा है इधर, मतलब फिर से I2 इंटू R3, इसमें करंट I2 और रेजिस्टेंस है R3, तो I2 इंटू R3 होगा। उसके बाद जाते जाते यहाँ पे मिला है हमें एक EMF E2, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो E2 भी हमें क्लॉकवाइज ही करंट दे रहा है, मतलब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं इधर, तो E2 भी करंट इधर ही छोड़ रहा है, मतलब EMF हेल्प्स, तो EMF हेल्प करेगा, तो EMF को आपको प्लस लेना पड़ेगा, प्लस E2। उसके बाद आए हैं R4 में, R4 में किधर करंट जा रहा है, हम जिधर घूम रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है। देखिए I2 कितना इधर से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, हम भी इधर से सेम घूम रहे हैं, तो हो जाएगा -I2 इंटू R4। I2 करंट जा रहा है इस ब्रांच में, और तो R4 में भी सेम जाएगा, तो I2 इंटू R4, वोल्टेज ड्रॉप हो गया I2 R4। घूमते 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 हम इधर आ गए R6 में हम क्या देख रहे हैं, हम जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर, तो करंट भी जा रहा है, देखिए I3 इधर से ही करंट जा रहा है, तो हम घूम रहे हैं इधर, करंट भी सेम, तो -I3 इंटू R6। I3 क्यों, इस ब्रांच में टोटल यहाँ से यहाँ तक इस ब्रांच में हम I3 करंट दे हैं, तो I3 इंटू R6, इसमें भी I3 करंट जाएगा और इसका रेजिस्टेंस R6, तो वोल्टेज ड्रॉप I3R6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तीसरा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें I1, I2 और I3 का वैल्यू मिल जाएगा। और I1 और ये तीनों जो है ये सिर्फ नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वोल्टेज जब दिया होगा 30 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस जब दिया होगा 2 ओम 5 ओम, तब ये आपको एक नॉर्मल इक्वेशन की तरफ दिखेगा, तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल की तरफ ले जाएंगे, एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल हम दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल वाला प्रॉब्लम लेके हम उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो हमारे चैनल का करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितना भी लेक्चर्स है आपको सब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो स्टेप्स बाय स्टेप्स देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको नए नए वीडियो देने का। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सारे दोस्तों को हमारे ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।